अच्छा, विवाह का एक बड़ा इस समय जो है विडंबना चल रही है कि चाहे बच्चों का हो या बच्चियों का हो, विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है। इतना विलम्ब हो रहा है कि विवाह की जो सीमा है उसको लोग पार कर जा रहे हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह अत्याधिक अगर मान के चलिए आप लेट करते हैं, बहुत लेट करते हैं, तो आप 27 साल तक विवाह कर लेना चाहिए। क्यों? उसके कई रीज़न हैं। अगर साइंस के तरीके से देखेंगे तो भी बहुत रीज़न है, शास्त्र के तरीके से देखेंगे तब भी बहुत रीज़न है। और अगर हम 27 को पार करके या 30 को पार करके हम आगे विवाह करते हैं तो सबसे पहली परेशानी तो ये होगी कि जिस कन्या का विवाह करके हम अपने घर में ला रहे हैं वह कन्या हमारे परिवार में सबके साथ घुल मिल नहीं पाती, सबका आदर व्यवहार नहीं कर पाती है, सबकी बात को सहन नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर विद्रोह की स्थितियाँ बनती हैं, विवाद की स्थितियाँ बनती हैं, तालमेल नहीं बैठता। दूसरी चीज़, अगर विवाह अगर लेट हो रहा है, विवाह लेट होने के एक नुकसान सबसे बड़ा ये है कि संतान ना होना, क्योंकि संतति का समय एक निर्धारित समय है। अब अगर आप पता चले 54 साल में विवाह करेंगे तो क्या संतति होगी? तो विवाह के जो नियम है, जो समय है, उस समय में अगर आप विवाह करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा, और अगर समय निकाल के आप विवाह करते हैं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। खास करके जो लव इन जो चला हुआ है कि आपस में दोनों लोग जो है एक साथ रह सकते हैं बिना विवाह के, यह है हमारे समाज, लव इन जो हम चला हुआ है यह हमारे समाज में सबसे अशुभ पदार्थ आया है, सबसे गलत व्यवस्था आई है। इससे ना तो व्यक्ति का वंश चलेगा, ना परिवार चलेगा, ना परिवार में तालमेल बनेंगे, ना संतति होगी। अगर संतान हो भी गई तो उस संतान वर्ण संकरी होगी। किसके साथ वह संतान रहेगी, किस वंश में जाएगी? कुछ दिन अगर साथ में रहने के बाद में एक संतान होने के बाद तालमेल बिगड़ गया तो वह कन्या किस स्थान पर जाएगी, कहाँ उसका ससुराल होगा? तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को भी और समाज को भी इसका विशेष करके बहिष्कार करना चाहिए। विशेष करके जो नवयुवा है, चाहे वह लड़की हो या लड़के हों, खुल करके इसका विरोध करिए, क्योंकि यह आपकी ही ज़िंदगी तबाह करेगा। 60 साल के किसी बुजुर्ग की नहीं करेगा, 54 साल के किसी बुजुर्ग की नहीं करेगा, 5 साल के किसी बच्चे की नहीं करेगा। अगर बर्बाद करेगा तो युवा अवस्था के बच्चे जो है उन्हीं की स्थिति को बर्बाद कर देगा, जीवन को नष्ट कर देगा। क्योंकि लोग युवा अवस्था में साथ में रहेंगे, प्रेम व्यवहार हास परिहास सब कुछ रहेगा, खाना पीना सब कुछ। उसके बाद उस समय बीतने के बाद जब व्यक्ति को चिड़चिड़ापन होने लगेगा, आपसी तनाव बढ़ने लगेगा, कलह बढ़ने लगेगा, या व्यक्ति आपसे कोई बहुत अच्छी पदवी पर है या अच्छी पोजीशन पर है, वहाँ पर व्यक्ति का तालमेल बन गया तो व्यक्ति आपको छोड़कर वहाँ चला जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए खुल करके विरोध करिए, विवाह करिए। विवाह करने के बाद व्यक्ति मजबूर हो जाता है प्रेम से साथ में रहने के लिए, और संतति होती है तो उसमें भी माता पिता दोनों का प्रेम होता है। अगर जो चीज़ अगर आज बच्चे सोच रहे हैं कि लव इन में रहना जो है बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, अगर यही चीज़ अगर आपके माता पिता ने सोचा होता तो क्या आपका जन्म हो पाता? क्या आपको इस संसार में जगह मिल पाती? आपके माता पिता ने विवाह किया है, तो विवाह अग्नि ब्राह्मण बंधु बांधव ध्रुव तारा इन सभी चीज़ों को साक्षी मान के किया जाता है। तो जब भी आपके दाम्पत्य जीवन पर कोई कष्ट आता है तो इन्हीं में से कोई एक देवता आपकी सहायता करता है और पूरा जीवन आपका सुखमय आनंदमय निकलता है। यह परंपरा जो चली है यह उस देशों की परंपरा है जहाँ पर ना तो व्यक्ति के आचरण है और ना ही व्यक्ति भगवान के प्रति या धर्म के प्रति या आस्था संस्कार इन सब से कोई मतलब है दूर दूर तक। तो जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि निशाचरी प्रवृत्ति, तो ये निशाचरी ही सोच है, उससे दूर रहें। अपना और अपने परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए निरंतर प्रयास करें, क्योंकि सम्मान अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आ पाएगा। उस समाज में कई ऐसे ठेकेदार बैठे हैं जो आपके शारीरिक शोषण के लिए, आपके धन के शोषण के लिए, आपके सम्मान के शोषण के लिए मुंह खोल करके बैठे हैं। कब आप अवसर देंगे, कब उसका भक्षण कर लेंगे। और आज तो व्यवस्था ऐसी चल रही है
कि थोड़ा सा खर्च करने के बाद भी अगर व्यक्ति को प्रभावित किया जाए उस ओर, या मांस मदिरा का सेवन करा के डांस दिखा करके इत्यादि कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं, धीरे धीरे करके वहाँ तक ले जाते हैं। अभी बनारस में एक केस आया है, एक लड़के ने 14 लड़कियों को लविन में रखा। अब विचार करिए आप, किसके साथ शादी करेगा, किसके साथ वह व्यक्ति रहेगा, किसके साथ बच्चे पैदा करेगा, या किसका होगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग लड़की रहती थी, 14 लड़कियों के साथ लविन में रहता था। अपने आप को एक अधिकारी बताता था। कभी गोरखपुर में जाता तो वहाँ पर एक लड़की को रखा हुआ था, कभी कानपुर में, कभी दिल्ली में, कभी बनारस में, ऐसे करके